Hello friends, welcome to your own classes, PK Saw English classes. I am PK Saw and now today's आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक पोयम एन एपिटैफ कंपोज्ड बाय वॉल्टर डेलामेर। तो फ्रेंड्स, इस कविता को पढ़ने से पहले आप जान जाओ पोएम के बारे पोइट के बारे में। वॉल्टर डेलामेर इज कॉल्ड अ पोइट ऑफ सेंसेशनल थॉट। इनको एक जो है कि संवेदनशील विचार वाले कवि के रूप में कहा जाता है। एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड द चिल्ड्रंस पोएट। ये बच्चों के कवि भी कहे जाते हैं। लेकिन जो पोएम्स एन एपिटैफ मतलब एक अभिलेख हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वेरी रोमांटिक पोएम कंपोज बाय हिम एंड दैट इज वेरी एजुकेटिव पोएम। बहुत ही एजुकेटिव पोएम है जो उनके द्वारा रचा गया। फ्रेंड्स, तो इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप पोएम को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने बुक निकाल लीजिए और बुक्स को लेकर आराम से बैठ जाइए, ताकि आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड एक भी एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन आपका ना छूटे। तो स्टार्ट्स। वॉल्टर डेलामेर वॉज बोर्न इन 1873। वॉल्टर डेलामेर का जन्म 1873 में हुआ एंड डाइड इन 1956 और 1956 में उनका देहांत हो गया। वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। इंग्लैंड के चार्ल्टन ग्राम के केंट जिले में इनका जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। उन्होंने अपने पिता को 4 साल की उम्र में ही खो दिया था। तो आप इसको चाहे तो एमसीक्यू नोट कर सकते हैं कि एट व्हाट एज ही लॉस्ट हिज फादर, तो आंसर होगा 4 years। एंड मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और वहां से कहां चले गए? लंदन चले गए। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। उनको संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, और बच्चे के जो है कि दुनिया से जाना जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि उन्होंने बहुत सारे पोएम्स जो है कि बच्चों के लिए उन्होंने लिखा है। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, भूत पिचास और आत्मा के बारे में उनको जाना जाता है कि वो, उनका कहना है, ही थिंक्स, वो सोचते हैं दैट की अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है। अगर भूत है तो भगवान है और भगवान है तो भूत है। अगर भगवान का अस्तित्व है तो भूत का भी अस्तित्व है। अगर भगवान नहीं देखते हैं तो भूत भी नहीं देखता है। अगर भगवान है तो भूत भी है, यानी अस्तित्व दोनों का है। उनका कहना है कि हम भूत को नहीं देख सकते हैं लेकिन वो हमें देख सकते हैं। हम उसे महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग किसी जगह पर जाते हैं तो रुआं खड़ा हो जाता है, समझिए वहां पर आत्मा है जो आपके टच में आया है, कोई सोल है जो आपको टच में आया है। उन्होंने कहा है कि इफ वन वांट टू फील द स्पिरिट, आत्मा को कोई अगर महसूस करना चाहता है तो अकेले 12 बजे रात के अगर जो है शमशान में चले जाए, है ना, उसको आत्मा का फीलिंग्स आएगी। तो फ्रेंड्स, उन्होंने सुपर नेचुरल मतलब आत्मा के बारे में ज्यादा लिखा है। हिज सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकअप पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। उनका सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन एंड पिकअप पाई जो एक पूरे सपनों का एक दुनिया है। बट इवन इन दिस सॉन्ग देयर इज ए नोट ऑफ मेलैंखली। लेकिन नीचे के हम ये जो सॉन्ग पढ़ने जा रहे हैं उसमें थोड़ा वेदना है। मेलैंखली मतलब पीड़ा है, दर्द है। द पोइट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कवि ने अमानवीय जो स्थिति हम लोग अपने जीवन का बना लिए हैं उसके प्रति हमें सतर्क कर रहे हैं कवि इस कविता के माध्यम से। तो इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा कि द पोइट मेक्स अस अवेयर ऑफ डॉट डॉट डॉट, है ना। और यहाँ पर जो है कि इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकता है। ही शोज हिज जीनियस बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। वो पुराने थीम में इंटरेस्ट लेते हैं। आज के मॉडर्न डॉक्टर क्या बोलते हैं, यार क्या भूत होता है मैं जानता नहीं, मतलब क्या जो है कि प्रेत होता है, भगवान होता है, आई डोंट नो व्हाट इज गोस्ट, व्हाट इज गॉड। लेकिन आज के डेट में मैं अभी पढ़ा रहा हूं भाई, कोरोना काल आ गया है, वैज्ञानिक अपना दम लगा दे, सब अपने हाथ और मुंह उठा के ईश्वर की तरफ किए हैं कि भगवान इस कोरोना माई से अब तुम ही बचाओ।
सारा वैज्ञानिक बुद्धि घुसर गया है, पूरा दुनिया दुबक के घर में बैठ गई है। इससे पता लगता है कि आज हम लोग कितना स्वार्थी हो गए, प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति, जिसने बनाया हमें उसके प्रति, आज माता पिता जो हमें पाल पोस कर बड़ा किया उसके प्रति हम लोग निष्ठुर हो गए। आज उसी चीज को बताने के लिए आज इतनी बड़ी स्थिति खड़ा हो गई है, लेकिन मनुष्य आज भी उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। किसी को धन पे घमंड है, तो किसी को सौंदर्य पे घमंड है, तो किसी को खूबसूरती पे घमंड है। हर आदमी को कुछ ना कुछ पर घमंड है, और जब तक ये घमंड, प्राउडनेस जब तक जाएगा नहीं, तब तक मानवता आएगा नहीं। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। अंडरलाइन कीजिएगा, क्वीन एलिजाबेथ II ने उन्हें जो है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में सम्मानित किया था। तो हु, क्वेश्चन आएगा, हु ऑनर्ड? तो एलिजाबेथ I भी है, एलिजाबेथ II भी है। रिमेंबर एलिजाबेथ II, व्हेन ही वाज ऑनर्ड बाय द एलिजाबेथ II विद ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो 1953। तो ये रहा उनका लाइव इंट्रोडक्शन। वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द क्वेश्चन। आप अपने ग्रुप में जो है कि डिस्कस कीजिए। किंग्स एंड रूलर्स बिल्ड मेमोरियल्स। राजा, शासक मेमोरियल्स बनाते हैं, जैसे ताजमहल है, इन द मेमोरी ऑफ देयर नियर एंड डियर, अपने प्रियजन के लिए। हाउ डू कॉमन मैन रिमेंबर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हु हैव डाइड। तो हमारे जो कॉमन लोग हैं किस तरह से अपने प्रियजन के, अपने चाहने वालों को याद करते हैं जो गुजर गए हैं। तो दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, टॉम बनवाते हैं, एक कब्र बनवाते हैं, और वहीं पर जाकर जो है कि अपना जो है कि रिस्पेक्ट, सम्मान देते हैं, और वहीं से उनको याद करते हैं। यू माइट हैव कम अक्रॉस सम लाइन्स ऑफ वर्स रिटन ऑन ग्रेव। आपने कब्र पर कुछ लाइनें लिखी रहती है, आपने देखा भी होगा। अब बहुत बार अगर किसी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट में घूमने गए होंगे तो कहीं कहीं पर जो कब्र बना रहता है वहां पर 2-4 लाइन लिखा रहता है ना, व्हाट इज द कॉल एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट। उसे क्या कहा जाता है, उसे इपीटैफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, इपीटैफ। इंपॉर्टेंस क्या है, वी कैन नो द पर्सन बरीड इनसाइड, जो आदमी दफन है अंदर, उसके बारे में हम उससे पढ़कर समझ सकते हैं किसके अंदर कौन है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई किसी को दे या ना दे, लेकिन 4 लाइन अगर उसका इपीटैफ उसकी प्रशंसा में लिख देता है, तो वर्ल्ड सोई भर जितना दिन तक रहेगा, है ना, दुनिया उसके बारे में जानती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पोएम को शुरू करते हैं। तो लाइन में लाइन जाते हैं। पोइट एक टॉम के पास खड़े हैं, एक कब्र के पास खड़े हैं। किसका कब्र है? एक बहुत ही सुंदर नारी का कब्र है, एक ब्यूटीफुल गर्ल, वुमेन का कब्र है। वो कब्र में लेटी हुई है, वो सोई हुई है, यानी कि मर गई हुई है। हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कभी बोल रहे हैं कि यहीं पड़ी हुई है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। आप जानते हैं ना, मोस्ट लगाई है, मोस्ट लगाया कभी ने, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि अत्यंत से अत्यंत खूबसूरत जो है कि लेडी यहां सोई हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी। कोमल थी, इतना कोमल किसी के शरीर से भी गुजर जाए तो उसको एहसास नहीं होगा कोई हमारे यहां से गया है। मैंने सी वाज सो सॉफ्ट। I think she was the most beautiful lady that ever was in the West country। कभी कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि ये इंग्लैंड में अब तक ऐसी महिला खूबसूरत जन्मी ही नहीं। She was the most beautiful lady that ever was in the West country। मतलब पश्चिमी देश में ऐसा जो है कि कभी सुंदर महिला जन्मी ही नहीं थी। आप सोचो, कभी अगर ऐसा बता रहे हैं, मतलब ही मस्ट नो द वुमेन पर्सनली, कभी उसको पर्सनली जानते हैं। तो आप बोलोगे कि सर क्या रहा होगा सर, अभी तो जमाने में सरिया राय, कैटरीना कैफ, एक से एक जो है कि सुंदरता भारत में पड़ा हुआ है। तो मेरे भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कभी जो कर रहे हैं वो गलत है, तुम जो कर रहे हो तुम भी कर रहे हो सही है, सुंदरता यहां भी है। लेकिन तुम 100 आदमी से पूछो, 100 आदमी अपना स्टेटमेंट देगा कि हाँ ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है? नहीं, उसमें से 2 या 3 या 4 या 5 या 10 या 20 ऐसा होगा जिसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगती है। उसका नाक बड़ा है तो आंख ढंग का नहीं है, तो मुंह ठीक नहीं तो कोई लुल लटका है। तो कभी उसको इसलिए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी कह रहे हैं कि कभी के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पहले बोलते आई थिंक, माने उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से
शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। कभी कहते हैं कि सौंदर्य कभी भी अस्थायी नहीं रहती, वह नष्ट हो जाती है और गुजर जाती है। हमारे समाज में बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने सौंदर्य पर घमंड करती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सौंदर्य पर घमंड करते हैं। देखो, ये कुछ दिन के लिए आया है, इसको अगर सम्मान दोगे ना तो पूरे समाज में तुमको सम्मान मिलेगा, इसको रिस्पेक्ट दोगे ना तो पूरे समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर इसका तुम मिस यूज किए ना तो ये तुम्हारा इतना मिस यूज कर देगा ना कि कोई जिंदगी में उसको यूज नहीं कर पाएगा। ये पी के साहब का बात है, लिख के गट्ठर पार लो। अगर भगवान ने तुमको सुंदरता से नवाजा है, भगवान ने खूबसूरती से तुमको नवाजा है, भगवान ने वो सारी खूबसूरती तुम्हें दी है, इसका मतलब भगवान ने तुम्हें दुनिया में सबसे अलग बनाया है, इसलिए तुमको यहां सम्मान भी अलग मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर होता क्या है? प्रदर्शन, सौंदर्य प्रदर्शन। मैं कहता हूं प्रदर्शन करो, उतना ही करो जितना लिमिट में, लिमिट से बाहर मत जाओ। उस सौंदर्य का प्रदर्शन करके किसी के जान के ग्राहक मत बनो, किसी को सुसाइड करने के लिए बात मत करो। पुल के ऊपर से कूद जाएगा, कोई टावर के ऊपर से नया धर्मेंद्र बन जाता है, कोई जहर खा के लेट जाता है। मैं कहता हूं कि सौंदर्य है तो घमंड करने के लिए नहीं, उस पर खुश होने के लिए और उस गॉड के थैंक्स बोलने के लिए जिसने आपको इस खूबसूरती से नवाजा है। चाहे वो बॉयज हो या गर्ल हो, मैं स्पेशली गर्ल को नहीं बोल रहा हूं, मैं बॉयज को ही बोल रहा हूं कि जो दूसरे की जिंदगी से मत खेलो, दूसरे की जिंदगी को इसका जो है अपना वेपन मत बनाओ कि भगवान ने इतने तेज चाकू दी है जिसके चाकू को चीर फाड़ दोगे। तो इसी तरह लेटी है ना, एक दिन लेट जाओगे या लेट जाओगी, है ना, फिर कुछ नसीब नहीं होगा, अपने ऊपर एक अफसोस होगा, रिपेंटेंट होगा। आज देखो सुंदरता का परिकरण तो जाओगे तो बहुत सारा आपको रोड पर मिल जाएगा, लेकिन क्या है, ब्यूटी मेडिसिन ब्यूटी पासेस ये परमानेंट नहीं है। एक दिन बूढ़े हो जाओगे, गाल झुल जाएगा, लिपस्टिक लगाओगे तो चू जाएगा थूक के साथ, दांत नहीं हंसोगे ना पूरा मच्छर घुस जाएगा मुंह में, कुछ नहीं रहेगा, बाल पाक जाएगा। कितने डाई कर करके आजकल देखो ना हमारे समाज में जितने भी बूढ़े हो रहे हैं, डाई मार मार के जवान हो रहे हैं। अरे क्या जवान हो गए, पूरा नट बोल्ट खत्म हो गया है। रिपेयरिंग करने से फटफटैया में से बलोरों का आवाज नहीं आएगा, वो फटफटेबे करेगा। हाउ एवर रियर, बोला बहुत कम, रियलिटी भी बहुत कम। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, बोला इस लेडी को बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम, रियलिटी भी बहुत कम जानते हैं। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, क्रम्बल मतलब मर जाना, मैं मर जाऊंगा तो इसको याद कौन करेगा? द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस जो है कि वेस्ट कंट्री का जो है कि लेडी को। हमारे वॉल्टर डेलामियर तो कौन याद करेगा, कौन याद करेगा वुमेन ऑफ द वेस्ट कंट्री? इस वेस्ट कंट्री के महिला को याद कौन करेगा? लोग तो प्यार में बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हमारे वॉल्टर डेलामियर ने एक ऐसी कविता लिख दी उस महिला के बारे में जिसे 1956 से लेकर आज तक लोग उसके बारे में जान रहा था, नहीं तो कवि के साथ ही दफन हो जाता। इसलिए कवि ने इस एपिटैफ को उसके टॉम पर लिख दिया, ताकि दुनिया जब तक रहेगी, इस जमाना तब तक रहेगा, है ना, वो जो है लाइनें जब तक रहेगी, लोग जानेगा कि वो ब्यूटीफुल गर्ल थी कौन। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका ग्लोसरी है, कुछ नोट कर लेते हैं। ग्लोसरी है एन एपिटैफ, तो इसका मीनिंग होगा इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम इन द मेमोरी ऑफ डेड, तो अभिलेख, किसी मृत के याद में लिखे जाने वाला लेख। वर्ड नंबर 2 है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, मतलब अत्यंत कोमल। वैनिसेस मीन्स गायब हो जाना। रेयर मतलब बहुत कम, एकदम साधारण। क्रम्बल डाई मर जाना, या नो है कि नष्ट हो जाना। तो फ्रेंड्स,
ये रहा पोयम एनिपिटेप। तो आप इसके बाद के वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा जो है कि और पोएम्स जो लिटरेचर है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसका एमसीक्यू, इसका एक्सप्लेनेशन और जो है इसका समराइजेशन सब पीडीएफ के रूप में आपको जो है अपलोड कर दिया जाएगा। आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, तो जस्ट इसका भी अपलोड कर दिया जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच।